स्टॉक एक्सरे आज हम इसमें बात करेंगे रेलवे शेयरों पर, रेलवे शेयरों के फंडामेंटल्स पर। देखिए, रेलवे शेयरों में बहुत लोग फंसे हुए हैं और फंसे होने की वजह से अब इनमें हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि 1-1.5 साल हो गया इन काउंटर में लॉस रुक नहीं रहा है और रुकना मतलब लॉस बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? बजट आने वाला है, हर बार बजट से पहले अक्सर एक रिलीफ रैली आ जाती है। इस बार वो आएगी या नहीं आएगी, और आएगी भी तो कौन से पर्टिकुलर शेयर को फ़ायदा देगी, वैल्यूएशन पर कौन सा ठीक है, और किसकी ऑर्डर बुक, किस कंपनी की ऑर्डर बुक कितनी है, रेवेन्यू उस हिसाब से कितना है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए एक बार हम पहले शीट शेयर कर देते हैं आपके साथ कि कौन से रेलवे शेयर्स पर हम यहाँ पर बात करेंगे और किसकी रेवेन्यू कितना है और हाई से, अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है। आरवीएनएल, इरकॉन, राइट्स, इरफॉन, रेलटेल, टेक्सरेल, टीटागढ़ और जुपिटर वैगन, ये सभी शेयर हैं। आप देख लीजिए, इनके पी मल्टीपल देख लीजिए, ऑर्डर बुक देख लीजिए, रेवेन्यू साइज देख लीजिए, और अपने हाई से लगभग सारे 50% 60% तक भी नीचे आ चुके हैं। शुरुआत कर रहा हूँ मैं आरवीएनएल से, जहाँ पर कि रेलवे का वन ऑफ द फाइनेस्ट मल्टी बैगर काउंटर ये रहा है। 90,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, 20,000 करोड़ रुपए का सालाना करीब करीब रेवेन्यू है, 4.5 गुना ऑर्डर बुक है इनकी करीब करीब, लेकिन अपने हाई से 54% नीचे आ चुका है। वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है। प्रदीप भाई, टेक्निकली आपको क्या दिख रहा है काउंटर पर? आरवीएनएल का बताया आपने, राइट? जी। देखिए, ओवरऑल मुझे लगता है कि सर अभी भी ऊपर से तो बहुत नीचे है। और उससे पहले मैं एक कमेंट करना चाहूंगा। मैंने स्पेशली देखा है आपका जो स्टॉक एक्सरे होता है, बहुत ही ये रिटेलर्स फेवरेट होता है। और ये जो आपने ये आज का टॉपिक लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड सो मच सर। लोगों हम्म। बहुत ना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है ओवरऑल रेलवे को लेके। और टाइमिंग भी देखो, सामने बजट है और अभी आप 50-60% नीचे है, ऐसे ही स्टॉक डिस्कशन कर रहे हो। और कहीं ना कहीं रेलवे तो एक टॉपिक रहता ही है बजट में, ईच एंड एवरी ईयर रहता है। तो आरवीएनएल देखेंगे सर, ओवरऑल मैक्सिमम स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और मुझे लगता है कि अभी भी ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। अभी भी इसे चार्ट में कुछ बाउंस बैक या तो पुल बैक नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि एक बार हमें वेट करना चाहिए। 340 330 इसके ऊपर थोड़ा बहुत अगर सस्टेन होता है तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक हमको देखने को मिले, लेकिन अभी भी चार्ट में ऐसा कोई संकेत नहीं है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा 292 के आसपास। ठीक है सर। अगला काउंटर सर, इरकॉन। देखिए, 24 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, जो कि विच इज़ फेयरली वैल्यूड। अभी 56% की गिरावट ये ऑलरेडी झेल चुका है। ऑर्डर बुक है सर करीब करीब 24,000 करोड़ रुपए की, रेवेन्यू है करीब 10,700 करोड़ रुपए का। तो ऑर्डर बुक इनके पास 2-2.5 साल की विजिबिलिटी तो है, लेकिन क्या काउंटर पर विजिबिलिटी रखना ठीक है अगर कोई व्यक्ति 2 से 2.5 साल रखे इस काउंटर को? तो देखिए, अगर आप 1.5-2 साल प्लान बना रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको बाउंस के लिए वेट करना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है इकॉन में, 152 के आसपास का प्राइस है, आप डेफिनेटली बने रहिए। मैं यहाँ पे एग्जिट का सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी सेक्टर के अंदर जितने भी स्टॉक्स है, सारे स्टॉक्स एक वैल्यू जोन के आसपास फेयर वैल्यूएशंस पे आ चुका है, लेकिन नहीं चल रहा है। तो इसके वजह से फ्रेश बाई करने का सलाह अभी नहीं होगा। थोड़ा देख के मोमेंटम आ रहा है, उस टाइम पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा स्टॉक ऊपर आने में, उसके लिए थोड़ा बने रहिए, वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है, 152 के आसपास का प्राइस है, डेफिनेटली आप बने रहिए। एक स्टॉप लॉस 130 के आसपास मेंटेन कीजिए। अगेन स्टॉक 165 170 क्रॉस करने के बाद मुझे लगता है कि 220 एंड 250 तक भी आपको आता हुआ दिखाई देंगे। और सर जितने भी रेलवे में मेरा व्यू ओवरऑल यही है, बहुत नीचे आ चुका है ऊपर से, लेकिन अभी नहीं चल रहा है, टाइम करेक्शंस में है। ऐसा नहीं कि बहुत नीचे अभी भी आ रहा है, थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद का जो अभी कंसोलिडेशन जोन है, उस कंसोलिडेशन रेंज पे फंस चुका है। टाइम करेक्शन हो रहा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। प्रदीप भाई, मैं ये क्वेश्चन सारे रेलवे के लिए पूछ लेता हूँ। जहाँ आपको लगे ना कि यहाँ पर रिलीफ रैली मिल जाएगी अगले 1 से 2 महीने के लिए, बजट से पहले मतलब, तो आप वो काउंटर भी जरूर बता दीजिएगा शॉर्ट टर्म के लिहाज से, कि मतलब 1-2 महीने के लिहाज से। किसी को अगर एवरेज करना हो, जो फंसा हुआ है, तो वो 1-2 महीने के लिहाज से एवरेज कर ले इन लेवल्स पर, उस हिसाब से ही बताते जाइएगा। राइट सर, ये भी कंपनी देखिए 26 के पी मल्टीपल पर है,
एक समय पर तो ये शायद 50-50 के पी मल्टीपल पर पहुंच गई थी सारी कंपनियां, 45% नीचे आ चुका है। 9,090 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, 2,200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, तो करीब करीब 4 गुना से ज़्यादा की इनकी ऑर्डर बुक है जितना ये सालाना रेवेन्यू करते हैं। क्या इस काउंटर को लेना ठीक है या अभी होल्ड करें या इससे निकलना पड़ेगा सर? सर मुझे लगता है कि अभी अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, आपको डेड कैट बाउंस भी मिलेंगे इसमें, लेकिन फ्रेश अभी बाई करने का सलाह नहीं होगा। और चार्ट में सर कुछ भी बाउंस बैक पुल बैक नहीं है, मतलब कोई भी एक स्टॉक, मैं JWL, टीटागा रेल, टेक्सरेल, जितने भी मैं बात कर लूँ, अपने जितने भी स्टॉक्स स्क्रीन के ऊपर रखा है, कोई भी चार्ट में कुछ भी मोमेंटम नहीं है। तो मैं सर एवरेज करता हूँ तब जब कोई सपोर्ट हो और वो सपोर्ट के आसपास से थोड़ा बहुत बाउंस बैक होने का पॉसिबिलिटीज हो रहा है। अब रेलवे के साथ प्रॉब्लम है कि 2024 में टॉप बनाने के बाद लगातार एक तरफा नीचे आ रहा है, तो गिरते हुए स्टॉक्स को एवरेज नहीं करेंगे। लेकिन पॉजिटिव फैक्टर सर आपने यही बताया कि बजट है और थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ स्टॉक्स में बाउंस बैक आ सकता है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि RVNL, इरकॉन एंड टीटागढ़ रेल, ये भी 3 काउंटर मेरे को अच्छा लगता है। और लेकिन ओवरऑल थीम में सर कुछ भी पुल बैक नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल थीम में मुझे लगता है कि पुल बैक, छोटा मोटा एक बाउंस बैक, उसके लिए आप वेट कीजिए। अदरवाइज जो डाउन साइड ट्रेंड है ना, ये अभी भी कंटिन्यू होने वाला है। हो सकता है कि नेक्स्ट 4 दिन बाद मूव आए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, आप एक बार वेट करने का ही सलाह होगा यहाँ पे। जब भी मूव आना स्टार्ट होगा तब एक बार हमको रिव्यू करना चाहिए। लेकिन वैल्यूएशंस के आधार पे और स्टॉक नीचे आ रहा है वो देखने के बाद भी टेक्निकली मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स पे बाय रिकमेंडेशन नहीं दे सक पाऊंगा, क्योंकि और सेल भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वेट आपको इसलिए करना है क्योंकि मेक और ब्रेक जोन एक टाइम वो आ गया है। बजट नियर है, फरवरी मंथ पे ही बजट है हमारे हाथ में। मैक्सिमम 1 महीना ही अभी है, 1 महीना, मैक्सिमम 1 महीना 20 दिन के आसपास है, तो ज्यादा टाइम बचा नहीं, 35-40 डेज ही बचा है। सो मुझे लगता है कि उससे पहले पहले डेफिनेटली एक पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन वो अभी आज तक अभी नहीं दिखाई दे रहा है, वही थोड़ा प्रॉब्लम है। IRFC सर, इसमें भी बहुत लोग फंसे हुए हैं। वैल्यूएशन भी अब तो ठीक हो गई है, 21 के पी मल्टीपल पर आ गया है। हालांकि ये वैसी कंपनी नहीं है, फाइनेंसिंग कंपनी है, तो इसलिए ऑर्डर बुक तो इसके पास नहीं होगी, इसकी तो लोन बुक होती है। रेवेन्यू इस कंपनी का 27,000 करोड़ रुपए सर, इतनी बड़ी रेवेन्यू करने वाली कंपनी, और 51% इसका शेयर, मतलब आधा हो चुका है अपने हाई से। अभी ठीक हुआ है या नहीं हुआ है अभी भी? सर चार्ट में देखिए, फंडामेंटल नो डाउट एक वैल्यू जोन पे आ चुका है, लेकिन टेक्निकली चार्ट में अभी भी वो वैल्यू जो है कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं हो रहा है प्राइस। तो मुझे लगता है कि और थोड़ा वेट करके किसी को बाय करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी मोमेंटम आता है कल को, देन एक बार हम बात करेंगे एटलीस्ट 125 के ऊपर, 122 के ऊपर, 130 के ऊपर। लेकिन जिस तरीके का चार्ट है बहुत खराब है। आप 1 महीना ही चार्ट देख लीजिए, लास्ट 3 महीना चार्ट देख लीजिए, तो जितने भी एनालिस्ट ने डिस्कशन किया, जितने भी लोगों ने बाय किया है, अल्टीमेटली नेगेटिव नीचे जा रहा है। सो मैं वही बोल रहा हूँ, फंडामेंटली ठीक है लेकिन टेक्निकली सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं टेक्निकली एक बाउंस बैक के लिए वेट करूंगा, उसके बाद कंफर्मेशन के बाद मैं एवरेज करना पसंद करूंगा। लेकिन बढ़िया कंपनी है, होल्ड कीजिए आप। रेलटेल सर, इसमें करीब 8200 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, 3500 करोड़ के करीब का रेवेन्यू है। ये काउंटर भी ऑलमोस्ट 50% नीचे आ चुका है। अभी इसमें कोई संभावना सर, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताते जाइए। सपोर्ट है 307 305 में, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड आई डोंट थिंक स्टॉक 300 ब्रेक करने वाला है। मुझे लगता नहीं है कि ये ब्रेक करेगा। और अगर बाउंस बैक आता है रेल टेल में, बहुत जबरदस्त आपको एक मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे, 380 400 के आसपास आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। 327 है, 300 के आसपास एक स्ट्रिक्टली सपोर्ट है, आप मेंटेन कीजिए। फिलहाल 305 में ही है, लेकिन आप थोड़ा और 5 पॉइंट नीचे 300 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। आज इसमें खबर भी है कि एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ कुछ जेवी साइन कर सकते हैं, जिसमें कि इनके करीब जो 5-6 लाख सब्सक्राइबर हैं उनको स्टारलिंक की सर्विसेज, इंटरनेट वाली सर्विसेज दी जाएगी। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो हालांकि काउंटर पर रिएक्शन आज भी नेगेटिव ही आया, कोई खास पॉजिटिव आया नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरूर ध्यान रखें। टेक्सरेल, ये काउंटर है जो कि 24.5 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। अब थोड़ी हम प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ आ गए, अभी सारी सरकारी जो रेलवे कंपनीज थी उन पर तो बात हो गई है। टेक्सरेल सर, 6367 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, करीब 5100 करोड़ रुपए के रेवेन्यू कर लेती है। 60% काउंटर अपने हाई से नीचे आ चुका है। ये काउंटर के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या दिख रहे हैं आपको?
एक सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो बेसिकली अक्टूबर 23 का 112 के आसपास, तो 112 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। इससे पहले भी एक बार स्टॉक नीचे आया था रिसेंटली 115 के आसपास, तो 112 115 एक सपोर्ट जोन, बेस जोन बन चुका है स्टॉक के लिए। तो अगर आप फ्रेश भी बाई करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक, अब देखिए एनालिसिस का डाउन टू टॉप, टॉप टू डाउन दो अप्रोच होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप नीचे से देखेंगे आपका रीक ज्यादा इसमें है नहीं। 110 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप बाई करके भी जा सकते हो फ्रेश अगर, लेकिन उस केस में आपको 110 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब खोने के लिए आपको एक करंट जोन से 14-15 टका ही है। और आपको अगर मिलता है स्टॉक अगेन पुल बैक में, आपको 170 200 के आसपास प्राइस आ सकता है। तो ऐसे अगर आपका सोच है और अगर कभी भी 110 के नीचे आता भी है, अगर आप एग्जिट कर पाते हो, वो गट्स आपके अंदर होना चाहिए, तो देन आप बाई करके जा सकते हो। एक कंडीशन है स्टॉक के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप अभी बने रहिए स्टॉक के साथ, एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। ठीक है सर, फटाफट से दो काउंटर और ले लेते हैं। टीटागढ़ वैगन सर, 1896 का हाई लगा था इस काउंटर का जून 2024 में, और वहाँ से अभी ये काउंटर 780-90 की रेंज में आ चुका है। सर क्या करें इस काउंटर पर? बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे। ऑलमोस्ट 695 में एक स्टॉप लॉस और होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि स्टॉक सर कुछ भी बाउंस बैक आता है तो उस बाउंस बैक पे आपको ऑलमोस्ट 1150 1200 तक खींच के लेके जा सकता है। लेकिन वही है, आज अभी भी मोमेंटम नहीं आ रहा है। और मैं बार बार सर एक ही चीज हाईलाइट इसी वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि लोग वर्ड टू वर्ड पकड़ लेते हैं, उनको लगता है कि हम बार बार क्यों बोल रहे हैं जहां पे स्टॉक नीचे आ रहा है। यही है, आज अभी तक कोई भी मोमेंटम नहीं है, लेकिन होल्ड करने का सलाह इसलिए होगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन बजट से है। JWL जुपिटर वैगन सर, इस कंपनी की भी ऑर्डर बुक 5500 करोड़, 3871 करोड़ का रेवेन्यू। ये काउंटर 65%, सबसे ज़्यादा पिटने वाला शेयर ये है सर रेलवे में। अब ये बताइए, इतना पिटने के बाद अभी कुछ इसकी चलने की संभावना है या रुक जाएगी इसकी पिटाई? हाँ, देखिए चार्ट में अभी सर दूर दूर तक कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे चलने का, कुछ भी पॉसिबिलिटीज। स्टॉक चलेगा 274 के ऊपर, 274 इसके ऊपर सस्टेन करने पे स्टॉक चलेगा। और एक रेलवे का थीम है और मैक्सिमम अलग चार्ट भी है, एक बार आप देखिए कि जो भी स्टॉक 22-23 में चला है और 24 में मोटा मोटा टॉप बनाया है वो नहीं चल रहा है। 24 से 25 नीचे आ रहा है, हो सकता है कि अभी थोड़ा टाइम करेक्शंस, तो पुल बैक नहीं आ रहा है, तो पुल बैक के लिए वेट करना है। चलिए ठीक है, तो ज़्यादातर रेलवे काउंटर्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। कैटेगरी तो बहुत बड़ी है, बहुत सारे शेयर्स अभी भी हमें मिस करने पड़े, लेकिन ज़्यादातर इन शेयर्स में लोग फंसे हुए हैं, इसलिए बात करना ज़रूरी था। बस लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ प्रदीप भाई, इनमें से कोई काउंटर, जो कि 8 काउंटर हैं, आपको लगा कि ये चलो कन्विक्शन पर सारे खराब लोगों में ये ठीक है, मतलब ये कम से कम फिर भी अगर इसमें बने हुए हो तो आप फिर भी सेफ गार्ड रहोगे, वो कौन सा है? देखिए अभी भी टॉप से देखेंगे रेलटेल में अभी ऑलमोस्ट 45 मोर देन 40% से ज्यादा नीचे अभी आ चुका है। सो मुझे लगता है कि आप आपका रडार पे रखिए रेलटेल को और टेक्स मैको रेल को, सॉरी टीटागढ़ रेल को, ये दोनों काउंटर अपने रडार पे रखिए। लेकिन बाउंस नहीं आ रहा है, जब भी कुछ अनाउंसमेंट होने का पॉसिबिलिटीज होगा या तो कुछ भी यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो ये दोनों स्टॉक पर्टिकुलर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चल सकता है। और रेलटेल जैसे कि मैंने आपको बताया, रेलटेल मुझे अच्छा लग रहा है। 300 के नीचे मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि ये इमीडिएट लेवल पे जाएगा। सपोर्ट है, ये दोनों स्टॉक पे आपका रडार पे रख होना चाहिए। ठीक है, ठीक है प्रदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। कोई डिस्क्लेमर और दे दीजिए जो भी आपकी हो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेकर सर हमने बात किया, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या मेरा कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है। नो फिनेंशियल, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड ऐसे ही राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कि उनके पास कुछ पोर्टफोलियो में हो और हमारा एक प्रोडक्ट है मॉडल पोर्टफोलियो, हो सकता है कुछ स्टॉक्स वहाँ पे भी हो, हमारे पास नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर, आपको एंड सारे व्यूअर्स को, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपकी स्पीड तो उन लोगों से भी तेज है जो कि वो टीवी पर जब ऐड आता है ना डिस्क्लेमर पढ़ने के लिए, उससे भी तेज है। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।